कभी देती रहे। ऑनलाइन वैलिड नहीं है वो। क्वेश्चन क्या है? ए कनकेव मिरर, लिखना तो लिख लो। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल 4 times magnified image. A concave mirror produces a real 4 times magnified image. एक तो रियल है, दूसरा 4 times magnified है। A concave mirror produces a real 4 times magnified image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. Find the position of the image and the radius of curvature of the mirror. Find the position of the image and the radius of curvature of the mirror. देखो, जब भी कोई कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, यहां लिखा है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल 4 times मैग्नीफाइड। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज 4, बट कनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड भी तो होती है। रियल इमेज कनकेव मिरर की इरेक्ट नहीं होती है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन होगी आप उस मैग्निफिकेशन को लोगे -4 बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, m दिया हुआ आपको, लेकिन m होता क्या है? कल हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूले में हमने लिखा था m इज इक्वल टू -v/u। देयरफॉर -v/u इक्वल टू -4, which means that v is equal to 4u। u हमें दिया हुआ है, u कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। बेटा ये डायग्राम समझना है। ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम सारे के सारे जो डिस्टेंसेस है वो तो पोल से लेते हैं, तो इस पोल से उधर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो जो आपके पास गिवन डिस्टेंसेस होंगे ना, उनको आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना है। सो u इज -10 नॉट +10। तो अगर u -10 है तो v कितना हो गया? 4 into -10, which means v is equal to -40 सेंटीमीटर। u कितना? -10 सेंटीमीटर and v is -40 सेंटीमीटर। Using 1/u plus 1/v equals to 1/f। फॉर्मूला है हमारे पास, v आपके पास -40। दैट मीन्स इमेज कहां बनी? 40 सेंटीमीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज, अगर डायग्राम से देखोगे तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी यहाँ ऐसे, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई। दूसरे पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करना है, लेकिन रेडियस फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ को ही डबल कर देंगे। नाउ 1/-10 plus 1/-40 equals to 1/f। It means that 1/f is equal to माइनस, चाहे कॉमन लेके कर लो, 1/10 plus 1/40 मीन्स 1/f इक्वल टू -40, और 10 का एलसीएम तो 40 ही हुआ, -1/8 आ गया। तो f कितना हो गया? अगर 1/f 1/8 है तो f हुआ 8, माइनस तो है ही है, लेकिन हमें तो रेडियस निकालना है। सो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 2f, सो -16 सेंटीमीटर।
बुक देना, बुक से क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा सा, वहां से भी आइडिया होगा। नई नई बुक आज ही ली ना? यस, बिल्कुल ही फ्रेश है। एक्सरसाइज 1 है, 9.1 है, 9.1 है क्वेश्चन। एक स्मॉल कैंडल, कैंडल मींस सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट मिरर के लिए। मोमबत्ती तो 5th क्लास का बच्चा भी बोलेगा, कैंडल मींस मोमबत्ती। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर, is placed at 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। ये एक concave mirror है, इसके सामने पड़ा है 27 सेंटीमीटर दूर, तो u will be taken as -27 सेंटीमीटर। Small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter। तो देखो concave mirror का जो रेडियस है वो भी तो इधर ही है, तो -36 सेंटीमीटर लेना, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर होगी। फोकल लेंथ -18, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, खत्म। इमेज कहाँ बनेगी मतलब एक स्क्रीन रखेंगे और वहां हमें वो इमेज दिखाई देगी। कहाँ बनेगी इमेज? वी हैव टू फाइंड। देखो बेटा, जो डिस्टेंसेस यहाँ हमें गिवन डिस्टेंसेस हैं, हमने पहले ही उनको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली लिया है। जो फाइंड करना है ना वो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर इमेज इधर बनी तो हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इमेज इधर बनी तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। हम आइडिया लगा सकते हैं खुद ही। फोकल लेंथ 18 है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 27, दैट मींस जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये हमारे पास मिरर है लाइक दिस, इसका रेडियस दिया है 36, ये 36 है, ठीक है। और अगर ये 36 है तो ये हुआ फोकस, ये है सेंटर, ये है पोल, ये मिरर मान लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? यहां कहीं हुआ। मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? सेंटर और फोकस के बीच में। और ये हमें ऐसे ही पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होगा ना तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बट हम पता करेंगे कैसे, कहाँ बनेगी। हमारे पास फॉर्मूला है 1/u आप ऐसा करो बेटा, जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है ना, हमें तो जनरली v निकालना पड़ता है क्योंकि u दिया होता है, f दिया होता है। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ना पहले ही निकाल लो कि v बनता क्या है। 1/v is equal to 1/f minus 1/u है, which means that 1/v is equal to u minus f over u into f। तो फिर v क्या बना? uf over u minus f। v is equal to u into f divided by u minus f। बस जब आपके पास इसको आपने इसमें शिफ्ट कर दिया तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालो, तो लिखो v is equal to u into f minus 27 into minus 18 divided by minus 27 plus 18। माइनस माइनस है ना, तो न्यूमरेटर में आया 27 इंटू 18, माइनस माइनस प्लस है 27 इंटू 18 डिवाइडेड बाय -9, -9 ही आएगा ना। हाँ, -27 प्लस 18 इज -9। अब ये
9 2 18, तो v आपका आ गया -54 सेंटीमीटर। माइनस आया तो फ्रॉम दिस माइनस यू विल मेक एन आइडिया कि ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इमेज भी बनेगी, और अगर इसी साइड इमेज बनेगी तो ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड होगी, तो हम बोलेंगे the image is formed at 54 centimeter in front of the concave mirror, and this image will be real and inverted. आगे क्वेश्चन पूछा है, if the candle is moved closer to the mirror, how would the screen be moved? मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम करें तो इमेज डिस्टेंस का क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इमेज डिस्टेंस का क्या होगा? आप देखिए, एक काम कर, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया है, 27 लिया ना। सपोज मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेता हूं 27 की जगह 36, एक मिनट के लिए ऑब्जेक्ट को मैं दूर लेके जाता हूं थोड़ा, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 होगा, वेरीफाई करा देता हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था यहाँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 36 पे रखता तो v बनना था -36 इंटू -18 डिवाइडेड बाय -36 प्लस 18, तो v आता 36 माइनस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आएगा 36 इंटू 18 डिवाइडेड बाय -18, तो ये कैंसिल -36 है। मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 था, इमेज डिस्टेंस आया 54। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बढ़ा के 36 कर दिया तो इमेज डिस्टेंस कितना आया? 36 आया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बढ़ गया 27 से 36, लेकिन इमेज डिस्टेंस 54 से 36 कम हुआ। इसका मतलब जो स्क्रीन मैंने पहले 54 सेंटीमीटर पे रखी थी इमेज देखने के लिए, अब उसको 36 पे लाना पड़ेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट दूर लेके जाते हैं तो वील हैव टू मूव द स्क्रीन क्लोजर। क्वेश्चन 2 देखें, कन्वेक्स लेंस अगर हुआ, सॉरी मिरर हुआ कन्वेक्स मिरर, तो क्योंकि कन्वेक्स मिरर का रेडियस इस तरफ होगा, ठीक है, दिस इज लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पोल से इधर जाएंगे तो रेडियस की तरफ, तो फोकस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कनकेव में क्या होता है, इधर जाना पड़ता है, इसलिए जब कनकेव मिरर होता है तो रेडियस नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, और कन्वेक्स होगा तो रेडियस भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। सो गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी बताना है, और यहाँ दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? 4.5। तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, होगी पुरानी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इमेज कहाँ बनेगी। सीधा इमेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लो। अभी v का फॉर्मूला बनाया था, क्या फॉर्मूला है v का? u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ लिखो। ठीक है, आपने यहां पर अगर साइन चूज करने में गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, तो क्वेश्चन गलत है। कनकेव लेंस है अगर, कनकेव मिरर है अगर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव लो, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लो। ठीक है, जब आपने v भी निकाल दिया ना, u भी निकाला है, मैग्निफिकेशन ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये o नहीं भी दिया होगा तब भी मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। -v/u भी तो बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन के लिए।